500 किलो की रत्नों की दीवार में एक बड़ा हीरा छिपा है। जो पहले इसे खोद लेगा वह इसे घर ले जा सकता है। शुरुआत में केवल एक रबर की हथौड़ी ने इतनी सख्त हीरे की दीवार को तोड़ना असंभव है। अवेई को हैंडल का उपयोग करके दीवार पर मारना पड़ा। गिरने वाले हीरे इकट्ठा कर वह संबंधित उपकरणों का आदान प्रदान कर सकता था। उसने दीवार पर बार मारा लेकिन 8 ग्राम हीरे ही मिले। यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। अब बारी थी दाजुआंग की। उसने भी हैंडल का उपयोग करके हीरे पर मारने का निर्णय किया। हथौड़ी टूटी और अंत में उसे 4 ग्राम का हीरा मिला। हीरे की दीवार बेहद सख्त थी जो उनकी उम्मीदों से परे थी। उन्होंने निर्णय लिया अपनी भूमि पर खनन करेंगे और जो पहले बड़ा हीरा प्राप्त करेगा। अवेई ने देखा कि छोटे उभरे हुए हीरे आसानी से निकाले जा सकते हैं जबकि दीवार में जड़े हुए हीरे मजबूत हैं और उन्हें निकालना कठिन होगा। इस बार उसने 27 ग्राम के हीरे के टुकड़े पाए जो उपकरणों के लिए पर्याप्त नहीं थे। दाजुआंग ने लाल हीरे पर निशाना साधा और मारता रहा और वह उसे गिराने में सफल रहा जिसका वजन 100 ग्राम से अधिक था। वह दुकान में उपकरण बदल सकता था। नीचे दाजुआंग ने लोहे के तीर का चयन किया जिसकी धार छोटे उभरे हीरों को निकालने के लिए बहुत उपयुक्त थी और उसने कई हीरे निकाल दिए। सही शकी अवेई ईर्ष्या से चिंतित हुआ क्योंकि वह हीरे नहीं निकाल पा रहा था और उसके पास कोई उपकरण नहीं था। मुश्किल से उसने कुछ टुकड़े इकट्ठे किए लेकिन वे 100 ग्राम तक नहीं पहुँचे। इसलिए उसने हाथ से एक छूट कूपन बना लिया। मेजबान ने दयनीय स्थिति देखी और उसे एक गुलेल दे दिया लेकिन हीरे से हीरे को मारना फिर भी काम नहीं आया। उसे दीवार को खुरचने के लिए लोहे की डिस्क का उपयोग करना पड़ा और उसने बड़ा हरा हीरा पाया जिसका वजन 170 ग्राम था। यह अगले उपकरण के लिए पर्याप्त नहीं था। दोनों ने दीवार पर खुदाई की और सभी उभरे हुए छोटे हीरों को निकाल दिया। वे उपकरण के आदान प्रदान के लिए आवश्यक वजन तक पहुंच सकते थे। अवेई ने 500 ग्राम वजन पूरा कर छोटा फावड़ा लिया जो हीरे की खुदाई के लिए काफी उपयोगी था। दाजुआंग का डार्ट गर्म हो गया कि उसमें से धुआं निकलने लगा और उसने 500 ग्राम के छोटे हीरे इकट्ठा कर लिए और एक नया उपकरण प्राप्त कर लिया। वह दीवार पर काटता रहा और छोटे हीरे चारों ओर उड़ने लगे। बिना अवेई स्थिति की परवाह की मेजबान ने नई प्रतियोगिता के नियम पेश किए जिसमें कहा गया कि जो पहले एक पूरा गुलाबी हीरा पाएगा उसे 500 ग्राम अतिरिक्त मिलेगा। गुलाबी हीरे बहुत कम होते हैं और मजबूती से जड़े हुए। दाजुआंग ने गलती से एक को तोड़ दिया लेकिन उसने जल्दी नया गुलाबी हीरा ढूंढ लिया जिससे उसका कुल वजन 1000 ग्राम से अधिक हो गया। उसने एक हथौड़ा बदला लेकिन दीवार पर मारना उतना सफल नहीं रहा जितना अवेई का फावड़ा था। आखिरकार उसने एक बड़ा लाल हीरा निकाल लिया जिससे वजन पूरा हो गया और उसने उपकरण बदलना शुरू कर दिया। अवेई ने एक कुल्हाड़ी चुनी और दीवार पर जोर से मारी जिससे दीवार पर कई निशान बन गए। उसने फिर से एक बड़ा हीरा पाया और एक बड़ी कुल्हाड़ी में बदला जिससे उपकरण का स्तर बढ़ गया और गिरने वाले छोटे हीरे भी अधिक हो गए। दाजुआंग यह देखकर बहुत चिंतित हो गया। उसने मेजबान से बातचीत की, क्या हथौड़े को कुदाल से बदलना संभव है? मेजबान ने सहमति दी। दाजुआंग ने कुदाल की नोक से एक जगह पर जोर से मारा। वह दीवार को तोड़कर उसकी संपूर्णता को नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था। हीरे की दीवार में एक खांचा बन गया। मेजबान ने फिर से एक नया प्रतियोगिता नियम पेश किया कि जो भी सबसे करीब के समय में हीरा निकाल सकेगा उसे एक रहस्यमय उपकरण मिलेगा। अवेई ने कुछ छोटे हीरे उठाए और उनका वजन किया जो लगभग 4 ग्राम से अधिक हो गया जबकि दाजुआंग ने केवल कुछ धूल उड़ाई जिसका वजन लगभग नहीं था। लेकिन मेजबान ने दाजुआंग को विजेता माना। उसे एक लीवर मिला और वह खांचे पर मारना चाहता। बिना नुकीले सिरे के यह काम नहीं कर रहा था।